मित्रों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे चमत्कारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे धरती का अमृत कहा गया है, खास करके शुगर बीमारी के लिए। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ें हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है? उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे दोस्तों शुगर जैसी खतरनाक बीमारी को फैलने से रोका जा सके और इसे कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, उन चीज़ों को के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं शुगर बीमारी होने के क्या कारण हैं। दोस्तों, हमें शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर आप अपने शरीर के खुद हैं। उस कारण को खोजिए, उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस लाइफस्टाइल बीमारी होने के क्या कारण। दोस्तों, ये शुगर जो है एक लाइफस्टाइल बीमारी है। तो दोस्तों, आपको अगर शुगर को कंट्रोल करना है तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। बदलाव क्या है दोस्तों? बाहर की जितने भी चीज़ें इन्हें आपको छोड़ना होगा, चिंता से दूर रहना होगा और दोस्तों इसके साथ साथ खाना खाने के नियम, सोने के नियम में भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर को रेस्ट भी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा बदलाव करना है रात के खाने में। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत आप डाल लीजिए और यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, रात के खाने में मसालेदार चीज़ें नहीं होगी। रात का खाना दोस्तों हमें डेयरी उत्पाद वाला नहीं लेना है। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए और दोस्तों आधे पेट से भी कम खाना चाहिए, जिससे वो थोड़ी देर में पच जाए, यानी 2 से 3 घंटे में पच जाए। दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएँगे और अगले दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच खाएँगे, तो आपको 14 घंटे से 16 घंटे का आपके शरीर को रेस्ट मिलता है, यानी कि आपका शरीर फास्टिंग में होता है। दोस्तों, जब हमारा शरीर उपवास में होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और इस समय जब हमारे शरीर का तापमान कम होता है, तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है। तो दोस्तों आपकी लंबी वाव होती है। अगर वहीं पे आप 10 से 11 बजे खाते हैं तो दोस्तों ये खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ने लगता है और सड़ा हुआ खाना हज़ारों बीमारियाँ उत्पाद करता है। तो ये रात के खाने में छोटा-सा बदलाव। और दूसरा बदलाव आपको क्या करना है, रोज़ 2 घंटे का समय निकालिए आप अपने शरीर के एक्टिव रखने के लिए। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह उठना पड़ेगा 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब निकल जाना है आपको घर से बाहर। दोस्तों, ये 5 से 7 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए। अब इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, वहीं पे चले जाइए नंगे पाँव। अब दोस्तों नंगे पाँव आपको रोज़ 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करना है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैं इसे दोस्तों पिछले 32 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 22 मिनट में कवर करना है। अब इस 20 से 22 मिनट में कवर करने के लिए आपकी जो गति होगी दोस्तों वो जान लीजिए। वो गति होगी दोस्तों 1 मिनट में 60 से 70 कदम और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो होगा 1 मीटर। दोस्तों, जब इस हिसाब से, इस गति से आप चलेंगे तो जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे आर्मी के जवान परेड निकालते हैं, उसी तरह से आपका हाथ पैर चलेगा। ये है शुद्ध मॉर्निंग वॉक करने का तरीका। इस तरीके से जब आप करेंगे तो दोस्तों जो आपकी हार्ट बीट है, ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज
पंप करेगी और उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, और जितने तेज आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा तो आपके शरीर के नसों में कहीं कोई रुकावट है दोस्तों दूर हो जाएगी, और पसीना होगा, पसीने के माध्यम से आपका फैट बर्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और पसीने के माध्यम से बाहर चला जाएगा। ये मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के 2 योगा कंटिन्यू करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, आधे घंटे रोज करना है। दूसरा योगा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट आपको रोज करना है, और अंत में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। आप दोस्तों जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करते हैं, और दोस्तों जिसका सबकॉन्शियस माइंड जिसके वश में होता है वो दोस्तों दुनिया क्या, बीमारी क्या, दुनिया को भी वो जीत लेता है। इसलिए दोस्तों इसे आपको रोज करना है, तो आपका शुगर लेवल अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और बाहर के जितने चीज़ें उन्हें अवॉइड करिए, घर का ताज़ा खाना खाइए, हरी साग सब्जियों को ज़्यादा खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए, और कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगो कर खाइए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए और मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। हमारे डेली रूटीन में 3 भाग फल और सब्जियां होना चाहिए और 1 भाग अनाज होना चाहिए। ये धारणा अपना लीजिए, देखिए आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा, और इन्हें अपनाने में कोई कष्ट नहीं है। सिर्फ कुछ दिनों की आपको अपने मन को बस में करना है बस। अब चलिए दोस्तों वो चीज़ों के बारे में जानते हैं जो शुगर को कंट्रोल करती है, यानी शुगर को ठीक करने में मदद करती है। उनमें है सबसे पहली चीज़ है दोस्तों है मेथी। तो मेथी में क्या क्या पाया जाता है ये जानते हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। दोस्तों मेथी का प्रयोग कैसे करना है। आपको लेना है 1 चम्मच मेथी, इसे पहले अच्छे से धुल लीजिए, फिर आधे कप पानी में इसे रात को भिगो दीजिए, लेकिन बर्तन होगा मिट्टी का या कांच का। मिट्टी का बर्तन होगा तो सबसे बेस्ट है। तो मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। ऊपर से जो ये आधा कप पानी है इसे आपको पी लेना है, पानी को फेंकना नहीं है। ये दोस्तों पहला तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, और यह दोस्तों फाइबर भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो काली मिर्च का कैसे प्रयोग करना है इस नुस्खे को चलिए जानते हैं। मित्रों आपको लेना हल्दी 1 चम्मच, और इसी के साथ लेना है काले मिर्च का पाउडर 1 चुटकी। ये दोनों को आप मिला लीजिए, और रात में खाना खाने के 1 घंटे के पहले इसे खाना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के पहले गुनगुने पानी से आप लेंगे तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जो ये हल्दी पाउडर है ये आपके घर का होगा, किसी कंपनी का हल्दी पाउडर नहीं खाई चाहिए। कंपनियों के हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो ये नुस्खा कैसे बनाना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, मेथी का पाउडर लेना है आपको आधा चम्मच। ये तीनों चीज़ें आपको एक में मिला लेना है, और मिलाने के बाद रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे तभी आपको फायदा करेगा। अब ये जो दालचीनी का पाउडर है मार्केट से पाउडर मत खरीदिएगा, पाइप वाली दालचीनी लाइए और उसे सुखा करके घर पे पाउडर बना लीजिए। मेथी पाउडर भी मत खरीदना, साबुत मेथी पाउडर लाइए और उसे सुखा करके घर पे पाउडर बनाइए, सबसे बेटर है। इसलिए दोस्तों ये आप घर पे बनाएंगे
क्योंकि मार्केट के जितने भी पाउडर है दोस्तों शुद्ध नहीं है, सारी कंपनियां हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही। ये तरीका, अगला तरीका क्या है दोस्तों, है आंवले वाला नुस्खा। आंवले वाला नुस्खा कैसे बनाना है दोस्तों, उसके पहले जानते हैं आंवले में क्या क्या पाया जाता है। मित्रों, आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाया जाता है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आंवला का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। आंवला पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। बस याद रखना, इस फार्मूले को लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगला नुस्खा जो है दोस्तों अदरक के साथ है। तो चलिए जानते हैं अदरक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। मित्रों, अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये अदरक। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों मेथी आधा चम्मच, अदरक दोस्तों 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, आंवला लेना है आपको, कितना लेना है 1 चम्मच, और काली मिर्च लेनी है 1 चुटकी, दालचीनी का पाउडर लेना है दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग। अब यहाँ पे आप अदरक जो साबुत लिए हैं तो आप चाहें ये भी अदरक पाउडर ले सकते हैं। तो अदरक पाउडर कितना होगा, 1 चम्मच का चौथाई भाग। तो ये चारों, ये कितनी चीज़ें हो गई दोस्तों, ये 5 चीज़ें हो गई। इन पांचों चीज़ों को एक में मिला करके रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। अब दोस्तों इसे लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, 3 घंटे बाद तक, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू नुस्खे थे जिसे अपना करके आप दोस्तों अपने डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।